किसने बताया इसको? किसने बताया इसको? हटाओ इसको, हटाओ, हटाओ सबको। अंधेरे में डर लगता है इसको, अंधेरे में अकेले डर रही होगी, हटाओ इसको। तुम फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? कितनी बदनामी होगी ना, है ना? अब जरा सोचो सारार, जब मैं ये सारी रिकॉर्डिंग लेके साइबर क्राइम वालों के पास जाऊंगी तो उस रिकॉर्डिंग में खुद एक्सेप्ट किया है कि तुम्हारे पास मेरी सारी वीडियोस हैं। जब आप उस रात इसी तरह मेरे पास आए थे, आप मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन तभी मैं जागी हुई थी। मेरी कोई बहन है? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी जिंदगी थी, अब इस दुनिया पे मेरे लिए कुछ नहीं बचा। भूल जा चुकी है। जा चुकी है। अच्छा चलिए, अगर मुझे गलतफहमी हुई है ना, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाएं कि मेरी कोई बहन नहीं है। नूर मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी भी एक जुड़वा बहन है। मेरे साथ जिंदा रहने की कसम खाई थी, जीने की कसम खाई थी। हूर मर चुकी है, मर चुकी है हूर। जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जिंदगी को जीना पड़ता है। हूर मेरी कोई बहन भी है? नूर के बाबा अक्सर नूर के कमरे में रात के पहर आकर जब नूर सोई होती है तो उसके साथ अपने दिल की बातें करते हैं। और इस बार जब नूर सोने की एक्टिंग कर रही होती है तो उसके बाबा आते हैं और अपने दिल की बातें करना शुरू करते हैं और नूर को बता देते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है। तो ये बात नूर सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और खुश हो जाती है कि चलो इस दुनिया में कोई उसका सगा तो है, क्योंकि माँ तो उसके बचपन में ही जा चुकी थी और वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। दो बहनें तो थी मगर वो सौतेली थी और दो सौतेली माँ के होते हुए उनके साथ नूर का जो ताल्लुकात थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और नूर हमेशा से अपने आप को अकेला महसूस करती थी। लेकिन इस बार जब नूर को पता चल गया है कि नूर की एक जुड़वा बहन है जो कि इसकी सगी बहन है, तो नूर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने बाबा से ये पूछती है और कहती है कि मैंने उस दिन आपको बातें करते हुए सुन लिया था कि जब मैं सोई हुई थी तो आपने मुझसे कहा था कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। तो यहाँ पर जो नूर के बाबा हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और नूर से बात छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नूर उनका हाथ लेकर अपने सर पे रखती है और कहती है कि खाएं कसम कि आप मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। तो अब इसके बाद नूर के बाबा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि सिवाय इसके कि नूर को हकीकत बता दे। लेकिन नूर की बदकिस्मती ये है कि जिस दिन नूर को ये पता चलेगा कि इस दुनिया में उसका कोई सगा रिश्ता भी है, उसकी बहन मौजूद है, लेकिन उसी दिन वहाँ पर हूर जो है उसकी मौत हो जाएगी, उसका एक्सीडेंट में कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। लेकिन नूर जो है बहुत ही ज़्यादा बदनसीब है कि जिस दिन उसको मालूम हुआ कि उसकी कोई सगी बहन भी है तो उससे मिलने की जब ख्वाहिश उसके दिल में जागेगी, लेकिन नूर इस बात से बेखबर है कि जिस बहन से मिलने की वो ख्वाहिश रखती है दिल में, वो बहन तो अब इस दुनिया में रही नहीं। जी हाँ, अगर बात की जाए हूर की तो हूर के साथ बहुत ही बुरा किया है उसके अपने सगे ससुर ने। जुल्फ़ी के बाबा ने अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए हूर की कुर्बानी दे दी है और हूर को कत्ल कर दिया है। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि सालार अपनी खुद ज़िंदगी से खुद ही हूर को निकाल कर बाहर करे और मारिया से शादी कर ले ताकि इनका जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, उसको बढ़ावा मिले और इनके जो बिज़नेस रिलेशन है वो मजबूत हो जाएं। लेकिन जुल्फ़ी ने तो अपने बाबा को मुंह पर मना कर दिया, इनकार कर दिया और बार बार बाबा के फोर्स करने पर उसने भी ये ज़िद पकड़ ली कि वो किसी सूरत भी हूर को नहीं छोड़ेगा और ना ही दूसरी शादी करेगा मारिया से। यहाँ मारिया भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है, वो किसी भी कीमत पर जुल्फ़ी को पाना चाहती है और वो अपने बाबा से खुले अल्फाज में कह देती है कि अगर जुल्फ़ी मेरी ज़िंदगी में ना आया तो मैं फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगी। तो यहाँ पर मारिया के बाबा जो है उनकी इकलौती बेटी है, ज़ाहिर बात है अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए उन्होंने मिलकर जुल्फ़ी के बाबा के साथ ऐसा प्लान किया कि जो नूर को ही रास्ते से हटा दिया और जब कि नूर का इंतकाल हो जाएगा, नूर की जब डेथ हो जाएगी तो एक कार एक्सीडेंट के ज़रिए होगी और कार एक्सीडेंट जो है वो प्री प्लान होगा और ये सारा प्लान जो है जुल्फ़ी के बाबा ने ही किया होगा। लेकिन जुल्फ़ी यहाँ पर ख़ुद को ही कसूरवार समझेगा क्योंकि उसे लगेगा कि उसके गुस्से की वजह से ही हूर की जान गई है और वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझेगा। लेकिन जब एक्सीडेंट के बाद जुल्फ़ी को होश आएगा, वो अपने आप को हॉस्पिटल में जब मौजूद पाएगा और ज़ख्मी हालत में पाएगा तो आँख खुलते ही वो जब हूर का पूछेगा तो उसको बताया जाएगा कि हूर जा चुकी है। तो
जुल्फ़ी जो है अंदर से ही टूट जाएगा। जुल्फ़ी को तो पहले यकीन नहीं आएगा, वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, हॉस्पिटल को सर पे उठाएगा, रोएगा, लेकिन उसको काबू करने की कोशिश की जाएगी, किसी की भी काबू नहीं आएगा। तो आखिर मजबूर होकर उसको हूर की कब्र पर ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये हूर की कब्र है। तो जुल्फ़ी कब्र पर जाकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा, रोएगा और चिल्लाएगा, यही कहेगा कि नहीं, हूर को तो अंधेरे में डर लगता है, क्यों इतना वज़न, क्यों इतनी मट्टियाँ डाली हुई हैं उस पर। तो उसके बाबा उसे झंझोड़ कर कहेंगे कि जिस हूर की तुम बात कर रहे हो वो हूर अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। तो जुल्फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका है और हूर को भुला नहीं पा रहा, क्योंकि जुल्फ़ी का तो मोहब्बत एक जगह पर जुल्फ़ी तो इश्क करता था अपनी बीवी से और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। तो अब उनका प्यार और भी गहरा और ज़्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जुल्म किया है जुल्फ़ी के बाबा ने ही, अपने बेटे के साथ जुल्म किया है, उसकी बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगा दी, महज एक प्रोजेक्ट को पाने की खातिर अपनी हिरस और अपनी लालच में आकर अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो समझते हैं कि इस तरह करने से अब जुल्फ़ी जो है मारिया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा, मगर ये उनकी भूल है। जुल्फ़ी किसी भी सूरत मारिया से शादी नहीं करेगा, बल्कि जो जुल्फ़ी की जहनी कंडीशन थी उसको पहले से ही साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत थी, अब तो और ज़्यादा भी बिगड़ जाएगा। जुल्फ़ी दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा और हूर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगेगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा में तेरे सदके के आने वाली एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक मोड़ लेती जा रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और व्यूवर्स भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपका इस ड्रामे में पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है और आपको क्या लगता है कि जुल्फ़ी के बाबा को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना